वाले। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं और उनके जो शीर्ष बिंदु होते हैं 3 होते हैं। वो ABC त्रिभुज रहा तो कोण A, कोण B, कोण C होता है और भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC होती है। तो अभी इस प्रकरण में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं? इस प्रकरण में अपन त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, त्रिभुज की सर्वांग समता, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का प्रमेय, त्रिभुज की माध्यिका, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका का गुणधर्म, लंब समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय और समरूप त्रिभुज। इतनी जानकारी अपने को इस प्रकरण में लेनी है। तभी पहला जो प्रमेय है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। दूरस्थ अभी पहला ही प्रमेय है वो। त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये जो प्रमेय है इसमें आकृति में अपने को दिया है, त्रिभुज दिया हुआ है PQR। PQR कौन सा त्रिभुज है और उसका PRS जो है, PRS ये बहिष्कोण है। PRS जो है वो बहिष्कोण है। मैं भी PRS जो बहिष्कोण है तो दूरस्थ अंतःकोण, मैं ये जो PRS कोण है इसके दूरस्थ अंतःकोण है P और Q। कौन से है? P और Q, ये दूरस्थ अंतःकोण है। और कोण PRS ये त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है। PQR जो त्रिभुज है इसका बहिष्कोण कौन सा है? PRS। इसलिए ये जो बहिष्कोण है इसका माप इसके दूरस्थ अंतःकोण कौन से? P और Q। इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। उपपत्ति में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 होता है। ये जो त्रिभुज है PQR, इन तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। कोण PQR प्लस कोण QPR प्लस कोण PRQ बराबर 180। इसमें कोण PRQ प्लस कोण PRS, ये जो कोण है PRQ और PRS, ये दोनों का योगफल कितना है? 180। कारण कौन से कोण है वो? रेखीय युगल कोण है। कौन से कोण है? रेखीय युगल कोण। इसको नंबर 2 दिया अपन। पहला जो तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का 180 है, इसको 1 नंबर दिया। 1 और 2 से कोण PQR प्लस कोण QPR प्लस कोण PRQ बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRS। मतलब इन दोनों का एक योगफल मतलब टोटल कितना है? 180 180। इसलिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल बराबर उसके रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल। मैं इसमें जो समान है वो कट जाएगा। कौन सा समान है? PRQ। तो PRQ कट जाएगा तो रहेगा कोण PQR प्लस कोण QPR बराबर कोण PRS। दोनों पक्षों में से PRQ घटाने पर मतलब समानता वो कट गया तो भी चलेगा, घटाया तो भी चलेगा। वो त्रिभुज के बहिष्कोण का माप कौन सा है? बहिष्कोण PRS। देखो आ गया, कोण PRS बराबर कोण PQR प्लस कोण QPR। मतलब ये बहुत ही आसान था। तो एक ध्यान में रखने का कि त्रिभुज कोई भी हो उसका बहिष्कोण का माप जो है उसका रेखीय युगल कोण छोड़कर, ये जो बहिष्कोण है इसका रेखीय युगल कोण छोड़कर अन्य जो दोनों कोण है इन दोनों के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण का माप। मतलब त्रिभुज PQR में ये जो PRS कोण है इसका रेखीय युगल कोण है PRQ, ये नहीं लेने का। तो PRS बराबर कोण P प्लस कोण Q, ये दूरस्थ अंतःकोण है, उसका ये रेखीय युगल कोण है PRQ, इसलिए PRQ को नहीं लेने का। तो कोण PRS बराबर
इन दोनों कोणों के मापों का योगफल। और वही पूछा था आपने को, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही आसान था ये प्रमेय। चलो आगे। अभी दूसरा देखो उदाहरण, इसमें क्या दिया है कि 3.7 की जो आकृति, इसमें त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो कि कोण BPC बराबर 90 प्लस 1/2 कोण BAC। मतलब ये जो BPC कोण है, तो BPC कोण का माप ये जो BAC कोण है इसके आधा होता है, मतलब 90 प्लस 1/2 कोण BAC। अभी इसे सिद्ध करना है अपने को। कोण B और कोण C के समद्विभाजक दिए हैं अपने को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उपपत्ति पूर्ण करो। त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180। कारण त्रिभुज के अंत कोणों के मापों का योगफल, त्रिभुज के अंत कोणों के मापों का योगफल। अभी कोण BAC प्लस कोण ABC, BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB, ये जो दिया गया है अपने को त्रिभुज के तीनों कोणों का, बस प्रत्येक को 1/2 से गुना कर दो। 1/2 कोण BAC, 1/2 कोण ABC, 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 कोण 180। तो 1/2 कोण BAC प्लस, अभी ये जो ABC का आधा क्या आएगा, PBC, ABC का आधा आएगा PBC, और ACB का आधा आएगा PCB। क्या आएगा, PCB। वो रखा अपन कि 1/2 BAC प्लस कोण PBC प्लस कोण PCB बराबर 90। करें 1/2 को 1/2 से 180 को भाग दे दिया। फिर कोण PBC प्लस कोण PCB बराबर, ये 1/2 कोण BAC जो प्लस है वो इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, इसको नंबर दे दिया 1। फिर त्रिभुज PBC में, ये जो BPC त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज में देखो क्या दिया है, उनमें भी तीनों कोणों का माप कितना होगा, PBC प्लस PCB प्लस BPC बराबर 180। तीनों कोणों के मापों का योगफल। कोण BPC प्लस ये जो PBC प्लस PCB जो 1 नंबर में दिया है उसका मान दिया है 90 माइनस 1/2 कोण BAC, और 90 माइनस 1/2 कोण BAC कथन x है। इसलिए कोण BPC बराबर यहाँ पर 180, ये जो 180 इसमें से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 90 माइनस कोण BAC, 180 माइनस 90 प्लस कोण 1/2 कोण BAC, तो कोण BPC बराबर 180 में से 90 घटाए तो 90, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2 कोण BAC। और वही अपने को सिद्ध करना था कि BPC बराबर 90 प्लस 1/2 कोण BAC। बहुत ही आसान था सवाल है। तो इसमें कोण, ये जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की कोण B की समद्विभाजक है BP, और कोण C की समद्विभाजक है CP। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योगफल कितना है, 180 है। फिर सभी को अपन 1/2 से गुना कर दिया, तो BAC का ABC का आधा हो गया PBC, और ACB का आधा हो गया PCB। मतलब वो जो BAC था उसको भी 1/2 से गुना किया था, वो उस साइड गया तो वो माइनस हो गया, 90 माइनस 1/2 कोण BAC। वो छोटा त्रिभुज लिया अपन, कौन सा, PBC। PBC में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। फिर एक में जो मान जानकारी दी थी, मतलब मान दिया था PBC और PCB का, वो मान अपन रखा, तो 90 माइनस 1/2 कोण BAC बराबर 180। फिर कोण BPC बराबर 180 माइनस वो जो प्लस है वो सब इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 माइनस 1/2 BAC,
180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस 1/2 कोण BAC और कोण BPC बराबर 90 प्लस 1/2 कोण BAC। इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं। चलो आगे। तो अभी इसमें देखो प्रश्न संग्रह 3.1 आकृति 3.8 में आकृति 3.8 में जो जानकारी दी गई है अपने को, कोण ACD ये त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। देखो आकृति की ओर देखो, निरीक्षण करो। ABC का बहिष्कोण कौन सा है? ACD है। और कोण B दिया है अपने को 40 दिया हुआ है, कोण A दिया है 70 और पूछा है कोण ACD का माप ज्ञात करो। कोण ACD का माप, अभी कोण ACD जो है वो बहिष्कोण है। कोण ACD जो है वो बहिष्कोण है और बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंत कोणों के मापों का योगफल होता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC का बहिष्कोण ACD है। कोण ACD बराबर कोण बहिष्कोण दूरस्थ अंत कोण कौन से? BAC और कौन से? BAC और ABC। ये दोनों का योगफल किया, कोण BAC प्लस कोण ABC। फिर उनका मान 70 और 40 दिया हुआ है इसमें दत्त में अपने को, वो मान रखा। 70 प्लस 40 हो गया 110। तो कोण ACD जो है उसका माप कितना है? 110। बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा उदाहरण है त्रिभुज PQR में कोण P दिया है 70, कोण Q दिया है 65, तो कोण R का माप ज्ञात करो। अभी तो ये बहुत आसान सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल होता है 180, इसलिए कोण P दिया है 70, कोण Q दिया है 65 और कोण R ज्ञात करना है। 70 और 65 होगा 135, कोण R बराबर 180 दिया है, तो 135 प्लस है तो इस साइड हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 135 घटा दिया तो कोण R बराबर आ गया 45। ये दूसरा सवाल भी बहुत आसान था। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है और पहले में बहिष्कोण था, इसलिए दोनों सवाल बहुत ही आसान है। तीसरा उदाहरण है त्रिभुज के कोणों के माप x माइनस 20 और x माइनस 40 है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। अभी तुम्हें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पर तीनों कोणों का माप दिया है, x दिया है, x माइनस 20 दिया हुआ है और x माइनस 40 दिया हुआ है। मैं इन तीनों का योगफल कर दिया, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 बराबर 180। अभी x कितनी बार है? 3 बार है, तो 3x और 20 और 40 कितना होगा? 60 होगा। माइनस 60 बराबर 180। फिर 3x बराबर 180 प्लस 60, तो 3x बराबर 240, तो 3x बराबर 240/3, तो x बराबर कितना आएगा? 80। तो x बराबर 80, x माइनस 20, 80 माइनस 20 बराबर 60 और x माइनस 40, 80 माइनस 40 बराबर 40। मतलब पहला कोण आया 80, दूसरा आया 60 और तीसरा आया 40। बहुत ही आसान सवाल था। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। मतलब पहला बहिष्कोण वाला था, बहिष्कोण का माप उसके अंत कोणों के मापों का योगफल के बराबर होता है। दूसरा था त्रिभुज के तीनों कोणों के माप 180 होता है। तीसरा भी वही था, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। चलो आगे। आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर x, y, z के मान ज्ञात करो। तो इसमें TAN प्लस NEM बराबर 180, TAN बराबर NEM, कारण वो दोनों कौन से कोण है? TEN और NEM, ये दोनों रेखीय युगल कोण है और दोनों का माप कितना होता है? 180 होता है। एक दिया हुआ है 100 प्लस y बराबर 180, मतलब 100 दिया है, दूसरा y दिया हुआ है, इन दोनों का माप 180। तो 100 प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो y बराबर 180 में से 100 घटाए तो कितना आएगा 80, मतलब y का मान आ गया 80। दूसरा अभी कौन EMR प्लस कौन EMN बराबर है वो भी 180, कारण वो भी रेखीय युगल कौन है। एक का माप दिया है अपने को कितना 140 दिया हुआ है और दूसरे का दिया है z, 140 प्लस z बराबर 180, तो z बराबर 180 माइनस 140, तो z बराबर कितना आएगा 40। मतलब अभी y का मान 80 आ गया, z का मान 40 आ गया। वो त्रिभुज जो है ये NEM, इस त्रिभुज में तीनों कोनों का माप कितना होगा 180। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, x प्लस वाई का मान निकाला अपन 80, z का मान निकाला 40, मैं 80 और 40 रख दिया x y और z की जगह। मैं x बराबर 80 और 40 होगा 120, 120 घटा दिया 180 में से, तो x बराबर कितना आया 60 आया। मतलब x का मान 60, y का मान 80, z का मान 40। बहुत ही आसान सवाल था। इसमें रेखीय युगल कोणों का यूज़ करना है। TAN और NEM ये दो रेखीय युगल कोण है और रेखीय युगल कोणों का माप होता है 180। एक कोण दिया है 100 तो दूसरा 80 आएगा। दूसरी जोड़ी है रेखीय युगल कोणों की, कौन सी थी? दूसरी जोड़ी थी EMR और EMN। इसमें भी EMR का माप दिया था आपने 140, तो 180 में से 140 घटा दिया, EMN आ गया 40। मतलब z का मान 40 आ गया, y का मान 80 आ गया। फिर त्रिभुज जो है ENM या NEM, इस त्रिभुज में तीनों कोनों का माप 180 होता है। x प्लस वाई प्लस जेड 180 हुआ, y और z का माप दिया है 80 और z ज्ञात किया था अपन। फिर 80 और 40 हो गया 120, तो 180 में से 120 घटा दिया तो आ गया 60, तो इसलिए कोण x का मान आया 60, x 60, y 80 और z 40। इस तरह से ये भी सवाल बहुत आसान था। चलो आगे। अभी 3.11 की आकृति में क्या दिया है? रेखा AB समांतर रेखा CD, AB और CD समांतर है तथा रेखा PQ उनकी तिर्यक रेखा है। रेखा PQ उनकी क्या है? तिर्यक रेखा है। किरण PT तथा किरण QT क्रमशः कोण BPQ तथा कोण PQD के समद्विभाजक है। तो सिद्ध करो कोण PTQ बराबर 90 अंश। मतलब इस आकृति में अपने को दिया है AB समांतर CD दिया हुआ है और PQ उनकी तिर्यक रेखा है। किरण PT जो है और किरण QT ये कोण BPQ और कोण PQD के समद्विभाजक है और अपने को ज्ञात करना है, मतलब सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 90 अंश। मैं ये जो कोण दिए हुए है इसमें समद्विभाजक दिया हुआ है PT। मैं समद्विभाजक इसका होता है कोण दो समान भाग। तो ये देखो कोण BPT सर्वांग सम कोण TPQ, कारण समद्विभाजक है। किरण PT जो है BPQ का समद्विभाजक। मैं कोण BPT और कोण TPQ इसके बराबर x माना, इसको नंबर दे दिया 1। मैं कोण PQT सर्वांग सम TQD, कारण वो भी समद्विभाजक है। QT जो है कोण PQD की समद्विभाजक है। इन दोनों कोणों के बराबर y माना, उसको नंबर दे दिया 2। AB समांतर CD है, AB और CD समांतर है और PQ उनकी तिर्यक रेखा है। PQ क्या है? उनकी तिर्यक रेखा है। और तुम्हें मालूम है कि ये दोनों जो कोण है, कौन से? कोण BPQ और कोण PQD, ये दोनों कौन से कोण है? कौन से? अंत कोण है। कौन से कोण है? अंत कोण। और अंत कोण का मान कितना होता है? 180। में ये देखो लिखा हुआ है कोण BPQ प्लस कोण PQD बराबर 180। और BPQ में दो कोण है, एक है BPT और दूसरा है TQD, PTQ। BPT और TPQ ये दो कोण है। मैं इसमें ये दोनों का योगफल किया प्लस कोण PQT प्लस कोण TQD, इसका भी बराबर 180। मतलब ये दो योगफल किया उनका। ये जो समद्विभाजक है
ये समद्विभाजक का काम क्या है, ये दोनों कोण समान है, और ये दोनों का योगफल प्लस ये दोनों का योगफल, अपन इसके बराबर क्या माना है, एक्स और वाई माना हुआ है। तो ये दोनों का एक्स एक्स रखा और ये दोनों का वाई वाई रखा। एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, वाई प्लस वाई बराबर 2y बराबर 180। 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बराबर 180। फिर एक्स प्लस वाई, ये 2 इस साइड गुना है, 2 इस साइड आ गया तो भाग हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर 90। एक्स प्लस वाई कितना आया, 90। मैं इसलिए ये जो त्रिभुज है PTQ, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होगा 180। कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP बराबर 180। और PTQ और ये दोनों का योगफल अपन कितना है, ये TPQ को x है और TQP y है, वो माना है ऊपर अपन। इन x प्लस वाई का माना भी निकाला अपन 2 3 में, एक कितना है 90, वो रखा। 180 में से 90 को घटा दिया तो कोण PTQ कितना आया, 90 आया। कितना आया, 90। तो इस तरह से ये ज्ञात कर सकते हो। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है कौन सा, सॉरी, AB समांतर CD 2 रेखा है और उनकी तिर्यक रेखा है PQ, और कोण BPQ का समद्विभाजक PT दिया था और कोण PQD का समद्विभाजक QT दिया था। इसके आधार से अपने को ज्ञात करना था कोण PTQ का माप 90 अंश, ये ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि वो जो AB और CD समांतर रेखा है उनकी तिर्यक रेखा PQ है, और तुम्हें मालूम है कि BPQ और PQD ये दोनों कोण जो है अंत कोण है, और अंत कोणों का माप कितना होता है, 180 होता है। इसलिए 2x प्लस 2y बराबर 180, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 180/2 हो जाएगा, मतलब 90 आ जाएगा। मतलब ये जो त्रिभुज है कौन सा, PQT, इनमें तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180। 2 कोणों x प्लस वाई है, तो इसलिए x प्लस वाई का मान 90 है, तो तीसरा कोण भी कितना आएगा, 90। इस तरह से ये सिद्ध कर सकते हैं। चलो आगे, ये आकृति में देखो, अभी इसमें दिया है DA समांतर GF, किरण EG तथा किरण FG क्रमशः DAF तथा DFM के समद्विभाजक है। मतलब DAF के समद्विभाजक है EG और DGM का समद्विभाजक है, DFM का समद्विभाजक है FG। तो सिद्ध करो कोण DAF बराबर कोण EDF, DAF बराबर EDF और EF बराबर FG, EF बराबर FG, ये सिद्ध करना है आपने। मत DEG आकृति में जो है DEG और GF, DEG और GF कारण ये समद्विभाजक है। किरण EG जो है कोण DF की समद्विभाजक है, तो दोनों कोणों का कैसा होगा, समान। उसके बराबर क्या माना अपन, x माना। तो कोण DAF जो है उसमें 2 कोण है, DEG और GF, ये दोनों का योगफल किया तो x प्लस x हो गया 2x, इसको नंबर दे दिया 2। फिर एक DE समांतर GF, DE समांतर क्या है, GF, और उनकी तिर्यक रेखा EF है, उनकी तिर्यक रेखा क्या है, EF। ये दोनों समांतर रेखा DE समांतर FG या GF और उनकी तिर्यक रेखा है EF। तिर्यक रेखा EF होने के कारण कोण DEF सर्वांगसम कोण GFM, कारण संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। इसलिए DEF अपन कितना निकाला है, 2x, तो GFM भी कितना आया, 2x, 2 से इसको नंबर दे दिया 3। कोण DFG सर्वांगसम GFM, कारण FG है समद्विभाजक है, FG क्या है, समद्विभाजक, तो कोण DFG
बराबर GFM, ये दोनों भी कैसे होंगे, समान होंगे। मगर कोण DFG जो है बराबर 2x, कारण GFM 2x निकाला है अपन, 3 में लिखा हुआ है, तो DFG भी कितना होगा, 2x। इसको नंबर दे दिया 4। कोण DFM बराबर कोण DFG प्लस GFM दोनों का योगफल है, कारण ये समद्विभाजक है FG, और इसलिए DFG और GFM दोनों का योगफल किया गया है। DFM बराबर 2x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा DFM, 4x हो जाएगा। इसको नंबर दे दिया 5। कोण DFM जो है त्रिभुज DF का बहिष्कोण है, DFM का माप जो है उसके दूरस्थ अंतकोणों के मापों का योगफल होगा। दूरस्थ अंतकोण है D और E, इनको 3 अक्षर में लिखा अपन। DFM बराबर EDF प्लस DF, दूरस्थ अंतकोणों का प्रमेय। ये दिया है DFM 4x दिया हुआ है, 4x लिखा। EDF नहीं दिया हुआ है, वही नहीं लिखा। और DF निकाला है अपन 2x, ये देखो 2 में ही लिखा हुआ है DF 2x। अभी 4 में से 2x, 4x में से 2x को घटा दो तो आ जाएगा 2x, तो कोण EDF कितना आएगा, 2x। कोण EDF बराबर 2 कोण DAG का दुगुना है EDF। 2 कोण DAG जो है वो EDF का आधा होगा, EDF का आधा होगा। D समांतर GF है, D समांतर क्या है, GF, और EG उनकी तिर्यक रेखा है, EG क्या है, उनकी तिर्यक रेखा है। वही इसलिए यहाँ पर जो कोण है, कौन से, DEG सर्वांग सम, कौन सा कोण, FG, कारण ये दोनों एकांतर कोण है। कौन से कोण है, और एकांतर कोण सर्वांग सम होते, और FG बराबर भी कितना आएगा, फिर x आएगा। वो कोण EFG या FEG में कोण FG सर्वांग सम GF, FG सर्वांग सम GF, और इसीलिए 1 और 6 से कारण दोनों का माप कितना है, x आया। दे दिए कोण समान है, कौन से कोण, FGE सर्वांग सम GF, FG के सम्मुख भुजा EF है, और GF की सम्मुख भुजा कौन सी है, FG है। सम्मुख भुजा, सर्वांग सम कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, इसलिए EF बराबर क्या आएगा, FG। इस तरह से अपने को जो ज्ञात करना था वो ज्ञात कर लिया, बहुत ही आसान था। क्योंकि ये जो आकृति है उसमें समद्विभाजक दिए गए थे, E का समद्विभाजक EG है और F का समद्विभाजक FG है। समद्विभाजक इसका अर्थ होता है 2 समान भाग करने वाले कोणों के। फिर समांतर जो दिए गए थे, DE समांतर FG दिया था, और उनकी तिर्यक रेखा अपन ली पहले EF, वो संगत कोण समान दिखाए, उसके बराबर x माना। फिर दूसरे जो है DEF जो है उसमें 2 कोण है समद्विभाजक कारण, DEG और GF, इनको x मान के 2x हो गया DF का मान। DF 2x है तो DFM भी 2x आएगा। इस तरह से दूसरे जो सर्वांग समांतर दिखाए, DE समांतर FG, और तिर्यक रेखा कौन सी दिखाई थी अपन, EG दिखाई थी, और एकांतर कोण समान दिखाए थे। मतलब इस तरह से ये जो उदाहरण है बहुत ही आसानी से हल होता है। तो यहाँ पर अपन रुक जाते हैं। धन्यवाद।